पिछले साल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी मिनिमलिज्म के ऊपर। एट फर्स्ट मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज हम बचपन से ही चीज़ों से अटैच रहते आए हैं। वेदर इट भी कोई नया टॉय हो, नई वीडियो गेम हो या कोई भी नई चीज़ हो, हमने बचपन से ही चीज़ों के थ्रू प्राउड फील करना सीखा है। मिनिमलिज्म इज़ टोटली ऑपोजिट। सिंपल लिविंग बाय कंज्यूमिंग लेस को मिनिमलिज्म बोला जाता है। वो सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में एक्चुअली मैटर करती हो, एक लाइफस्टाइल जिसमें आप सिर्फ एसेंशियल चीज़ें ओन कर रहे हो और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो एक्चुअली आपके लाइफ में मैटर करती हो और कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो। ये सिंपल लैंग्वेज में मिनिमलिज्म का मतलब है। दिस डॉक्यूमेंट्री चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ एंड लिविंग। हमारी सोसाइटी में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उसी को कंसिडर किया जाता है जब किसी के पास बड़ी गाड़ी हो या फिर अच्छा घर हो या बहुत सारे सामान वो जब ओन कर रहा हो या फिर एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा हो, उसे ही हम हैप्पी कंसिडर करते हैं। पर क्या ये पूरी तरीके से सच है? जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर, हैप्पीनेस और लिविंग स्टैंडर्ड सबके लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ओन करना ही हैप्पीनेस होता है, किसी के लिए बहुत कम चीज़ें ओन करना हैप्पीनेस होता है। तो इट कैन बी सब्जेक्टिव और इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Wow. Now the real question is कि do we actually need all these things to live a much meaningful life? It blew my mind कि इतने सारे लोग इसे आज के टाइम पे ट्राई कर रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे पास जब इतने ज़्यादा एक्सेसिबल गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो लोग इस पे क्यों स्विच कर रहे हैं? हम आए दिन ट्रेंड को देखकर या फिर किसी से इंस्पायर होकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें लगता है कि हमें एक्चुअली में ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ उसको बेनिफिट कर रही है तो मुझे भी करेगी, तो मुझे भी ले लेनी चाहिए। इवन हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पर। इट इज़ बिकॉज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे ऑलमोस्ट हम सारे लोग आजकल डील करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मैंने भी एक बार को सोचा कि मैं भी अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेती हूँ या फिर सोचने का खरीदती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, बट रियलिटी में मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर एक बार वो चीज़ मिल जाने के बाद मेरा उस पर से इंटरेस्ट चला जाता है एंड देन आई स्विच ऑन टू नेक्स्ट। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने के बाद मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी इसे ट्राई करूँ। देन आई डिसाइडेड टू ट्राई इट फॉर नेक्स्ट 3 months और अब जाके 1 साल हो चुके हैं एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इट। How I started. I started off with decluttering things जो मुझे अब ज़रूरत नहीं है, जो मेरे काम की अभी नहीं है। वो सारी चीज़ें जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं और मैं उन्हें कभी यूज़ नहीं करती। Clothes, shoes, gadgets, beauty products, my daily internet activities. I can't get rid of furniture because मेरे घर में मेरे अलावा भी लोग रहते हैं। लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, चीज़ों को ऐसे जाने देना शुरू में आसान नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे फ्यूचर में काम आएगी तो मैं इसे रख लेती हूँ कहीं पर। मैंने वो सारी चीज़ें स्टोर ही करके रखी थी इसी रीज़न से कि मुझे ये सारी चीज़ें फ्यूचर में काम आएगी, बट वो कभी आया नहीं। मैंने नए चीज़ें खरीद ली रादर देन रीयूजिंग दोज थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें जस्ट वेस्ट थी और वो फालतू में ही स्पेस ले रही थी। तो मैंने उन सब चीज़ों से स्टार्ट किया। मैंने वो कपड़े और जूते जो अब यूज़ नहीं करती वो मैंने बच्चों को दे दिए या फिर किसी को दे दिए जिन्हें चाहिए थे। वाइल डीक्लटरिंग मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्चुअली में उतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। आई नो लॉन्गर कंसिस्टेंटली ऑब्सेस ओवर रैंडम थिंग्स जो मुझे रियलिटी में ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक कि हाँ काश ये चीज़ मेरे पास होती और मैं ये करती, मैं वो करती। लाइक आई रियलाइज्ड कि मैं एक्सपीरियंसेस और मोमेंट्स पे ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करूँगी रादर देन कोई मटीरियलिस्टिक थिंग। अभी तक तो मैंने उतने ज़्यादा डिफरेंस देखे नहीं हैं, पर मैं अब किसी चीज़ से लेस अटैच फील करती हूँ। आई एम मेकिंग स्मॉल चेंजेस बाय यूजिंग थिंग्स। जैसे जब मैंने मिनिमलिज्म स्टार्ट किया था देन आई स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप्स। नो, इट्स नॉट एट ऑल पेनफुल और ये आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद खोता नहीं है। मैं भी डरती थी पहले, पर आई डिस्कवर्ड कि दिस इज़ मच सेफर, चीपर एंड रीयूजेबल इन लॉन्ग रन। स्विचिंग टू मिनिमलिज्म एंड रीयूजिंग थिंग्स का ये मतलब नहीं है कि मैं अब कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदूंगी, आई जस्ट लिव विथ व्हाट आई हैव। ऐसा नहीं है। अगर फ्यूचर में जाके मुझे कुछ ऐसी चीज़ पसंद आती है या मेरे को कुछ ऐसा खरीदने का मन करता है जो कि आई रियली वॉन्ट एंड माई हार्ट सेज मुझे सच में मन है वो चीज़ खरीदने का, तो आई जस्ट सिंपली बाय इट। आई वॉन्ट थिंक ट्वाइस, आई जस्ट बाय इट। ट्राइंग मिनिमलिज्म एक्चुअली हेल्प मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेनली मिनिमलिज्म इज़ मोर अबाउट एसेंशियलिज्म। नाउ आई रादर स्पेंड माई मनी ऑन समथिंग जो मेरे लाइफ में एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को बनाने के लिए आई नीड अ कैमरा, अ माइक, माई लैपटॉप एंड फ्यू अदर स्टफ। तो ये मेरे लिए एसेंशियल्स है इन लाइक डेली लाइफ। आई बिलीव इन कि मेरा अगर कोई काम करंट चीज़ों से हो जा रहा है तो वाई विल आई स्पेंड मनी ऑन समथिंग मच एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, आई बिन यूजिंग दिस फ़ोन फ्रॉम पास्ट 3 years और ये 3 साल पुराना है। दिस इज़ वर्किंग ग्रेट और मेरे को अभी नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मैं इससे सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन के साथ कर सकती हूँ। सो
I really don't need to spend on expensive phones. Same goes with trendy clothes. बचपन में मैं जब अपने सिबलिंग्स के कपड़े पहनती थी तो वो मेरे में थोड़े ढीले होते थे, एंड दिस इज बिफोर ऑल दिस बैगी क्लोथिंग वाज इन ट्रेंड. उस टाइम पे ऐसे कपड़े पहन के कोई बाहर नहीं जाता था, बट अब इट्स ट्रेंडी एंड इट्स कूल. ट्रेंड आज है पर कल नहीं. आई फाइंड इट ईजी टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू मी, वेदर वो ट्रेंडिंग है या आउटडेटेड है या फिर इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है सिंस द डे आई स्टार्टेड मिनिमलिज्म, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज रहेगा मेरे लिए फ्यूचर के लिए, सो दैट आई कैन एक्चुअली डिसाइड कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है या क्या नहीं. आई वॉन्ट स्पेंड मच ऑन सम रैंडम थिंग्स, और कोई भी ऐसी चीज़ जो बस एक वेस्ट ऑफ मनी है. आई एम प्रेटी हैप्पी विद इट एंड येस आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू इट इन फ्यूचर. क्योंकि मैं अब कम टाइम स्पेंड करती हूँ ये सोचने में कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, मेरे पास अगर ये वाला ओवन होता तो मेरे को बहुत ही अच्छे से केक बनाना आ जाता. तो ये सारी चीज़ों पे मैं कम सोचती हूँ, एंड आई थिंक मोर ऑन दोज थिंग्स विच एक्चुअली मैटर्स. इट मेड माई लाइफ ईजी काइंड. अगर आप भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो या फिर वो सारी चीज़ों पे स्पेंड करते हो जो आपको नहीं है ज़रूरत, बट यू थिंक कि ठीक है ले लेते हैं, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाएगी. आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो आप कभी यूज़ नहीं करते, जो बस आपकी स्पेस फिल कर रही हैं और आपको बदले में कुछ प्रोवाइड नहीं करिए. आपको बस बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ता होगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. आपको भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करना है, लाइक एक्सपीरियंसेस, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे और आप उस पर अपना टाइम एंड मनी लगाना पसंद करो. गिव इट अ शॉट. एक बार में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा. यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या ज़रूरी है, आपके पास अभी क्या है करेंटली जो आपको नहीं चाहिए. सो डीक्लटरिंग में टाइम लगेगा थोड़ा. So I'll say start small. That's it for today's video. Next video is going to be about things that I own after decluttering. It might be helpful for those people जो declutter करना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको भी कैसे declutter करना है, आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं है, आप क्या चीज़ डेली लाइफ में यूज़ करते हो नहीं करते हो. So yeah, I'll see you in my next video. Bye. Just ouch.